की, सतगुरु महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण, वंशदेव चंद्री। प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। बोलो श्री कृष्ण प्यारे की जय। नमस्ते दरे हो के आकार, सूर्य अवसी कौन प्रकार। अवसी धनजिए कहे वचन, वैर दुष्ट होसी भूषण। वैर दुष्ट होसी भूषण। ये बंदेज क्यों अति जोर। ये बंदेज क्यों अति जोर। परब्रह्म परमात्मा अक्षराती धाम के धनराशि राजी महाराज इंद्रावती के घर में विराजमान होकर अपनी ब्रह्मपत्नी यमुनाओं को, जो इस मायावी जगत में सुंदर सात के नाम से शोभायमान है, कहलाने को हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, पर इस मायावी जगत में जो दुनिया के जीवड़े हैं उनकी उत्पत्ति निराकार से होती है। दुनिया के जीवड़े संसार के सुखों के पीछे दौड़ते हैं। हम ब्रह्म सृष्टियां भी उन दुनिया के जीवड़ों की तरह संसार में आकर के हो गए हैं। दुनिया के जीवड़ों के बारे में महामती सम्राट जी महाराज कहते हैं, मेरी मेरी करते गिनी जात है। बोझ ब्रह्मांड का सिर लेवे और पांव पलट का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को ना देवे। जिस तरह से दुनिया के लोग मेरी मेरी करते हुए झूठे संसार की तरफ भी दौड़ रहे हैं, ठीक उनकी देखा देखी हम ब्रह्म सृष्टियां भी आए थे इस मायावी जगत में। परम धाम की वो बेशुमार सुख जो परम धाम के अंदर राजी हमको हर क्षण हर पल देते थे। राजी परम धाम के अंदर जो हम रूहों के ऊपर इतनी मेहर करते थे, जिसके बारे में हम मेहर साहब के पाठ में पाई पढ़ते हैं कि जो मेहर ठाणी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोटुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मापाए। तो जो मेहर राजी परम धाम में करते थे, उस मेहर को हम परम धाम में नहीं समझ सके। परम धाम में राजी जो हमको सुख देते थे हर क्षण हर पल, उन सुखों की स्वाद लज्जत हम परम धाम में नहीं समझ सके। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद नावत ऊपर। दुख आए सुख आवत, शो मेरे कुलत नजर। उन्हीं सुखों को बताने के लिए राज्य महाराज ने कार्यकांड बनाया, अपने दिल में लिया। हम रूहों को भली प्रकार से मूल में लावा की पहली भूमि में सुबह 6 बजे बैठाया और सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 4:30 बजे तक समझाया। अपने अपने सबका सबों दिखाया भार, जो लो दिन पिछला घड़ी रहा 4:30 बजे तक राजी महाराज ने भली भांति समझाया, पर समझाइया समझी नहीं, मानी नहीं मेरी बात। अंतोत्तर इस माया जगत में आने का निश्चित हो गया। जैसे ही हम ब्रह्मात्माएं इस माया जगत में अवतरित होने लगे, राज्य महाराज ने ब्रह्म धाम के अंदर हम ब्रह्म सृष्टियों को 5 सुविधाएं प्रदान की। उतरते अरवाहों से हटे कहा, जिन जाना तुम भूलो, शक्तिमान तुम जाइयो, मैं भेजूंगा रसूल, मैं भेजूंगा किताबत, लिख के इसकी हकीकत। तुम कहोगे कि 10 में भेजिया, मैं भेजूंगा हादी, हादी हकीकत मीठे वचन कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोसी, पर होश में न आवे होए। मैं भेजूंगा इलम दुनी, जो हुए मुर्दे इनको तो देख उठाए, इन बीज इलम दुनी, पर तुम्हें न सके जगाए। और आखिर कुआऊंगा मैं, और मैं भी करूंगा अनेको उपाय। 5 सुविधाएं राज्यों ने दे करके हम ब्रह्मात्माओं को भली भांति समझा करके इस मायावी जगत में भेजा। हकीकत में हम सुंदर साथ आए हैं परम
के बेशुमार सुखों को लेने के लिए, जिसके बारे में वाणी में छपाई जाती है कि सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे शोभन को। पर हमारी दशा क्या हो गई? अभी छपाई कराई गई है प्रकट वाणी के अंदर का एक प्रसंग, जब धनी देवचंद जी महाराज को जामनगर में आकर के राजी महाराज स्वयं दर्शन देते हैं, दर्शन देके तारकम प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि श्यामा महारानी तुम परम नाम की सुंदर बाई की आता हो। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियां आई हुई हैं, उनको बड़े लाड़ से प्यार से इस खेल में से जगा करके अपने घर वापस लेकर के आ जाओ। खिलवत किताब का 13 नंबर का प्रकरण और पहली नंबर की छपाई है, बुलाए ले आप रुल्ला जो रूहें मेरी आशिको रवत किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया अक्को। तब देवचंद जी महाराज श्यामा महारानी राजी महाराज से प्रश्न करते हैं कि राजी महाराज वो सुंदर साथ कहाँ है? राजी महाराज कहते उसकी चिंता करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा तमाम। इस तरह से सारी हकीकत बताने के बाद देवचंद जी महाराज यही बात हुए गांधी भाई को बताते हैं कि हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने। तब गांधी भाई को बड़ा आश्चर्य होता है। तब गांधी भाई पायो अचरजमन कौन मानसी पार के वचन कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी चाल तुम्हारी क्यों चलसी मोजल पुर तीखा की जोर न खंगरी को ले जाए तोर तरंग बड़े मेर से होए इत खड़ा न रहने पावे कोई। तो जो प्रश्न यहाँ गांधी भाई ने किया, आज वो प्रश्न अभी भी हम सुंदर साथ के सामने उपस्थित है। आज भी अगर विचार किया जाए तो आज अपन रतनपुरी की पवित्र पावन धरा पर बैठ करके कौन सी स्मृति बनाने जा रहे हैं? हमारे आदि सतगुरु परमहंस श्री रामरतन जी महाराज जी की 50वीं पुण्य स्मृति मनाने जा रहे हैं। 50 साल पहले यहाँ पर किस तरह से रामचंद्र जी महाराज जी ने आकर के यहाँ के सुंदर साथ के लिए जागने के लिए क्या क्या लीलाएं की, कैसे कैसे विचार करके सुंदर साथ को कैसे जागृत किया। सरकार श्री रतनपुरी का 42वां वार्षिक उत्सव ये रतनपुरी पूरे प्रणामी आलम में चर्चा के लिए और सरकार श्री का जो जीवन था वो डिसिप्लिन के लिए जो उन्होंने अनुशासन सिखाया, वो अनुशासन कहीं प्रणामी जगत में नहीं था। वो अनुशासन कहाँ था? इस रतनपुरी की पवित्र धर्म धरा से पूरे प्रणामी आलम में पूरे विश्व में रतनपुरी उन्हीं दो विशेषताओं की वजह से जाना गया। आज अभी चर्चा करने से पहले बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम कहलाने को हैं सुंदर साथ, कहलाने को हैं सुंदर साथ, पर हमारे अंदर वो सुंदर साथ के लक्षण आज भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए गांधी भाई ने प्रश्न किया था। वास्तव में सरकार श्री ने सारा जीवन जो सुंदर साथ, हम पहली बार यहाँ पे नहीं आए, बहुत पहले से आते रहे, आप लोग भी पहली बार नहीं आए। यहाँ पर चर्चा में कैसे बैठते थे सुंदर साथ कि एक सुई भी गिर जाए तो उसका भी पता, पर अभी हमको बैठने का सलीका नहीं आया। मना रहे हैं 42वां वार्षिक महोत्सव और बैठने के सलीके में देख लीजिए प्रमाण आप लोग। चर्चा शुरू हुई, आगे सुंदर साथ कहाँ बैठे हैं? सुनियों पर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ हमारे से बाजार में मार्केट में आए हुए ऐसे घूम रहे हैं। ये सलीका है हमारा, सरकार से ये सिखाया, ये सीखने के लिए रतनपुरी में आते हैं। रतनपुरी की शोभा, यहाँ की गरिमा, इसका दायित्व तो खाली मंच पर बैठे हम महाराज लोगों की जवाबदारी नहीं है। यहाँ के एक एक सुंदर साथ जो दूर दूर से आते हैं उन सभी की जवाबदारी है कि यहाँ के डिसिप्लिन को, यहाँ की मर्यादाओं को, यहाँ के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपना तन मन और धन का सहयोग करके जब भी मन से चर्चा का आह्वान हो आकर समय से व्यवस्थित विराजमान हो, जैसे पहले बैठे थे जैसे आज भी बैठ करके अपनी शालीनता का, अपने शिष्टाचार का परिचय दीजिए। तब सही शब्दों में माना जाएगा कि वास्तव में आप अपने सद्गुरु
उनके हृदय से सरकार सिंह की जो आस्था उनके हृदय में थी वो निकल चुकी है। वो ऐसा मान रहे हैं कि सरकार सिंह हमारे बीच में जो सुंदर साथ इस बात को समझते हो, व्यवस्थित जब भी चर्चा हो आकर के बैठे। आज रतनपुरी में जब भी धार्मिक कार्यक्रम ये वार्षिक फंक्शन होता था, यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होती थी। यहाँ पर मंच संचालन में, कार्यक्रम में, व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपको नाश्ता के टाइम में नाश्ता मिलता है, भोजन के टाइम में भोजन मिलता है और आत्मा की खुराक के समय पे आत्मा की खुराक मिलती है। पर कमी किसमें है? धाम धनी के दरबार में कमी कछु की नहीं, और कमी हमारे भजन में ताते पावत नहीं। तो हम सुंदर साथ में जो कमी दिखाई दी उसका प्रश्न गांधी भाई ने देवचंद जी महाराज से किया कि हे देवचंद जी महाराज, आप कहते हो कि हमको ब्रह्म शिष्यों को परमधाम ले जाना है, और ब्रह्म शिष्यों को क्या चढ़ा है? चढ़ियो माया को जोर अमल। इनको माया का इतना नशा चढ़ गया है कि संसार को छोड़ करके इनको परमधाम जाने की चिंता नहीं है। तो ये किस तरह से जागृत होंगे? तब देवचंद जी महाराज प्रसंग में गांधी भाई को जवाब देते हैं। ये प्रश्न गांधी भाई कर रहे हैं, ये प्रश्न आज के परिवेश में हम सब सुंदर साधता है कि हमारी जागनी कैसे होगी, हम ब्रह्मांड को अखंड कैसे करेंगे, और हंसते खेलते अपने घर परमधाम कैसे जाएंगे। तो जवाब देवचंद जी महाराज को जो राज्य महाराज ने समझाया था वही शिक्षा यहाँ पर इस प्रसंग में देवचंद जी महाराज किसको दे रहे हैं? गांधी भाई को। तो हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? गांधी। और जो शिक्षा देवचंद जी महाराज को गांधी भाई ने दी थी, गांधी भाई को दी थी, वही शिक्षा चरणे आए सो तो आए सही, पिछले 7 कारण वाणी कही। वही शिक्षा वाणी के माध्यम से आप सुंदर साथ को दी जाती है। तो देवचंद जी क्या कहते हैं गांधी भाई से? ए बंधे क्यों अति जोर। ये गांधी भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजी महाराज को सब पता था कि हमारी ब्रह्म शिष्टियां जा तो रही हैं मायावी जगत को देखने के लिए, पर करना क्या है इनको? जा रही देखने के लिए, पर संसार के जीवनों की तरह संसार में रच-पच जाएंगी। संसार की तरह जुदे जुदे घर बना करके आगी पानी पत्थर की पूजा करेंगे। और जब कोई इनको समझाने का प्रयास करेगा तो ब्रह्म शिष्टियां क्या कहेंगी? बढ़ के कदीम के पूजत आए जे सो रफ बाप दादों का हमसे छूटे कैसे। यही ब्रह्म शिष्टियां अभी गुजरात में हो गई ना, सुंदर साथ जो गुजरात में हो गए ना, नवरात्र शुरू हो गई है। अभी रात को सच के कहाँ जाएंगी? 9 दिन तक क्या करेंगी? डांडिया। क्या गाएंगी? किसके गीत गाए जाएंगे? सब नाच। क्यों? देखा देखी हम भी जाने लगे, तिल्लार चीटी हार और ऊँटो। तो देवचंद जी कहते गांधी भाई चिंता मत करना, मुझको पहले से पता था कि हमारी ब्रह्म शिष्टियों की संसार में जाके क्या दशा होने वाली है, इसलिए हमने इनकी आत्मा जागृति के लिए एक बहुत अच्छा तरीका इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा उपाय किया है, बहुत अच्छा बंदेज किया है, कड़क इंतजाम किया है। तो क्या इंतजाम किया है वाणी के माध्यम से सुनेंगे। एक बंदेज क्यों अति जोर, क्या करेंगे? 5वें दिन की लीला के अंदर जब राज्य महाराज कहते आएंगे, सबसे पहले रात बैठेंगे और भोर कर देंगे। रात बैठने का मतलब क्या है? लोग रात को सो जाएंगे ना, वो रात की बिताने का मतलब नहीं है। रात का मतलब हम सब सुंदर साथ के अंदर अज्ञानता आ गई है। हम सुंदर साथ को अज्ञानता क्या है? जो संसार नाशवान है, जो अपना नहीं है, जो दुख का है, इसी दुख के संसार को हम लोगों ने अच्छा मान लिया, सत्य मान लिया और अपना मान लिया, और इसके पीछे हम दौड़ना किसके पीछे है? जो भाई रोज बोलते हैं अपना धनी सी
श्यामा श्याम अपना वासा है। अब कोई सुंदर साथ से पूछो कहाँ से आए हो, तो दाहोद वाला कहेगा दाहोद से, अहमदाबाद वाला कहेगा, सबके जेब में वो कार्ड सकते ना, कार्ड पड़े होते निकाल के फट से कार्ड दे देगा, मोबाइल नंबर लेगा, उसका एड्रेस लिखा होगा कहाँ का, संसार की 2 माला की बिल्डिंग का या 4 माला की, जबकि हम कहाँ के रहने वाले हैं, यही तो इस संसार को अपना मान लिया, सत्य मान लिया, और हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं जो हमारा अपना है। जो भाई रोज बोलते हो अपना, मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत पलक न पीछे देखिए, जो इसकंग उद्यतो इनिमित साथ जी जागिए, बताए जो मेरे जीवनो श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौको वतन, याद करो सोई साहित्य जो हंसने मान गया खेल, सो खेल खुशाली लेके उठो कीजिए। तो जो हमारा अपना है उसको हम कहते कौन देखने गया, परम नाम है, कौन देखने गया हम ब्रह्म सृष्टि हैं, अरे कौन देखने गया हमको परम नाम मिलता है, उसके बारे में हमारे दिल में ये ख्याल है। और जो संसार मिटने वाला है, झूठा है, दुख का है, उसको हमने अपना बना दिया। इस अज्ञानता को मिटाना और परम धाम के प्रति वहाँ का ज्ञान समझा करके सुंदर साथ के हृदय में परम धाम के भाव भरना, यही रात बैठ के भोर करना है। तो इस तरह से सुंदर साथ के ऊपर माया का जो नशा चढ़ा है वो उतार करके, संसार की वास्तविकता बता करके, संसार छुड़ा करके परम धाम के सुखों को पाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या करेंगे, देवचंद जी समझाते हैं गांधी भाई को कि गांधी भाई चिंता मत करना, आज भी सुंदर साथ परम धाम चाहिए, परम धाम पे सुख चाहिए, एक कामना लेकर के नहीं आते। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में घर से बाहर निकले बिल्कुल सोच के जाते हैं कि राज्य से क्या मांगना है। किसी को लड़का है, शादी नहीं होती तो शादी करवा दो मांगने आएंगे, किसी का लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं लगती, राज्य नौकरी लगवा देना। इस तरह के संसार की कुछ ना कुछ कामनाएं घर से सोच करके आते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जैसी गांधी भाई चिंता मत करना। राज्य भाई ने हमको बताया है कि अभी राज्य भाई आएंगे, जागनी कैसे होगी, पहले राज्य आके कुछ आड़ी का लीलाएं करेंगे। क्या करेंगे, तो किसी को सोने के सामान देंगे, किसी को ब्रह्म धाम के दर्शन कराएंगे। ये लीला देख करके सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियां दौड़ दौड़ करके आएंगे और ऐसे जागनी का काम होगा। तो गांधी भाई को देवचंद जी महाराज इस प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं कि जागनी कैसे होगी, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शनो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या होगा, राज्य आकर के आड़ी का लीला करेंगे। चमत्कार मत समझना इसको, एक आड़ी का लीला करेंगे। इस आड़ी का लीला को जो चित्त में धारण करेंगे वो माया को छोड़ छोड़ करके राज्य के चरणों में कैसे आएंगे, जागनी का पाया कैसे प्रारंभ होगा। देवचंद जी महाराज ने जागनी का प्रथम कार्य श्री गांधी भाई के घर से प्रारंभ होता है, उसी की भूमिका यहाँ पर बताई जा रही है कि राज्य महाराज आएंगे, प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और क्या करेंगे, दर्शन के साथ साथ पहले तो सुंदर साथ को क्या करेंगे, परम धाम के एक एक चीज का दर्शन करवाएंगे। देवचंद जी महाराज ने जामनगर के अंदर बैठ करके सुंदर साथ को जमुना जी का दर्शन करवाया। परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन करवाते थे, ब्रज का, रास का दिग्दर्शन करवाते थे, जिसकी चौपाई है रास किताब के पहले प्रकरण में। चौपाई है कि ब्रज तणी लीला कही बलि विषय के रास धाम तांस वर्णवे इन दिए प्राण नाथ। इस तरह से देवचंद जी महाराज के अंदर बैठ करके राज्य महाराज परम धाम का दर्शन करवाएंगे। जो सुंदर सा उस लीला को अपने चित्त में धारण करेंगे वो जागृत होकर के राज्य के चरणों में आएंगे। क्या होगा, सुंदर साथ के वास्ते आवसी
मतलब इन फ्यूचर, भविष्य में सुंदर सार को जागृत करने के लिए राजी महाराज खुद आएंगे और आकर के क्या करेंगे? घर घर अवस्था देसी घनी। पहले क्या करेंगे? घर घर बस्ता देसी घनी। किसी को सोने की केसड़िया दे देंगे, किसी को चम्मच दे देंगे, किसी को थाली देंगे। इस तरह से सुंदर सार को कुछ ना कुछ दे करके आड़े का लीला करेंगे। इस लीला को सुन करके देख करके सुंदर सार की जागृति होगी। इस तरह से जागने का कार्य प्रारंभ होगा। सुंदर सार जी ये चौथे दिन लीला का प्रसंग, आज का जो प्रसंग है वही लीला जिस तरह से राज्यमान किसके घर में बैठे थे प्रसंग पर सुन चुके हैं। जैसे ही देवचंद जी महाराज को जामनगर में राज्य महाराज ने दर्शन दिया, राज्य महाराज ने भी देवचंद जी की परीक्षा ली। पूछा और कुछ पूछना है और कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। पर क्या देवचंद जी ने कोई वरदान मांगा? कुछ पूछा। क्या पूछा? धनी अब तुम कहाँ जाओगे? जैसे ही राज्य महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकर के बैठेंगे हम, तो देवचंद जी ने तुरंत, जब हमारे अंदर ही आके बैठना है तो हमको आपसे तुरंत कौन बैठ गए? देवचंद जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूपो तारतम को तत्व कहो हृदय बैठो स्वरूप। चौथे दिन की लीला के अंदर वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरती देवचंद जी महाराज ने जो 40 साल तक साधना की, अनेक कसौटी करी दुल्हन सुभाषते हम सब संयन। देवचंद जी महाराज ने जो जामनगर के अंदर चौथे दिन के में जो लीला की थी, वही लीला 5वें दिन के अंदर इंद्रावती के दर में विराजमान होकर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में राज्य महाराज ने की 5000 सुंदर सार को दरबार हार बंगला जी बैठा करके परम धाम का एक एक रेजे रेजे का चप्पे चप्पे का दर्शन करवाते थे। राजी का श्रृंगार कैसा है, राजी पाग कैसे बांधते हैं, ये पाग भी बांध करके दिखाते थे। ऐसे परम धाम का पूरा दिग्दर्शन करवाते थे। 5वें दिन की लीला के अंदर जैसे ही 5वां दिन पूरा होता है, 6वां दिन प्रारंभ होता है, वही राज्य महाराज जो पहले सुंदरबाई के हृदय में विराजमान हुए थे, इंद्रावती हृदय में विराजमान हुए थे, वही राज्य महाराज 6वें दिन की लीला में सर्वप्रथम 4 सुंदर सात के तनों में विराजमान होते हैं। श्रृंगार किताब का 2 नंबर का प्रकरण जिसकी हेडिंग है अब हुक्म में द्वार खोलिया। बीतक में 6वें नंबर के प्रकरण प्रसंग आता है अब हुक्म में द्वार खोलिया, अपने हाथ लिया हुक्म मोमिन के दिल को अरस कर बैठे रसम। वहां से 6वें दिन की प्रारंभ करते हैं। लालदास जी के तन में बैठते हैं। लालदास जी हमारे बीतक लिखना शुरू करते हैं। परम नाम की केसरबाई की सौदास महाराज के तन में विराजमान होते हैं। स्वरूप साहब को जब उनकी बाइंडिंग करने के लिए बैठते हैं। छसाल जी के तन में बैठते हैं और मुकुंदास महाराज के तन में बैठते हैं। जागनी का कार्य प्रारंभ होता है 17 से 52 से लेकर 6 साल तक राज्य की लीला इन्हीं 4 तनों में होती है। विक्रम संवत 1758 में छसाल जी महाराज उस पावर को डिवाइड करते हैं और अब जागनी का कार्य प्रारंभ होता है। 6 जी महाराज की सरवाई को जामनगर भेजते हैं, भैया सीताराम को पंजाब भेजते हैं। इस तरह से परम धाम की जो 12,000 सखियों की गिनती समझाने के लिए बेसुमार को लाए शुमार में वास्ते रूहों के दिल अवन। सखियों की गिनती तो बेसुमार है, उसको समझाने के लिए लिया गया है 12,000 का एक आंकड़ा। 12,000 सखियों को भी समझाने के लिए डिवाइडेशन किया, समझाया गया है 40 ग्रुप हैं, 40 जुट हैं। एक एक जुट में 300 सखियां हैं। 300 सखियों में भी एक सखी है सिरदार सखी और 299 है यार सखी। ऐसे 40 तनों में बैठ करके राज्य संसार में जागने की लीला करेंगे। तो बाद में जो 4 तनों में राज्य बैठे थे, कालांतर में वही राज्य की लीला परम नाम की पवित्र आत्म संसार सागर में रामचंद्र जी महाराज के नाम से शोभायमान थी।
उनके तन में राज्य महाराज विराजमान होते हैं। और वही आड़ी की लीला जो देवचंदी के तन में बैठ के की, इंद्रावती के आतंक पर बैठ करके की, वही लीला रामचंद्र के तन में बैठ करके राज्य महाराज जागने के कार्य के लिए करते हैं। उनकी बीतक है, सुंदर साथ सुनते हैं, बांचते हैं, जानते हैं। रामचंद्र जी महाराज ने किस तरह से जागने की सब सुंदर साथ को पता है। जिस तरह से देवचंद जी महाराज सुंदर साथ को परम धाम का दिग्दर्शन करवाते थे। जमुना जी को सुंदर साथ ने पूछा परम धाम की जमुना जी कैसे हैं, वही दीवार पर हाथ कर दिया तो खल खल करते हुए जमुना जी, वैसे ही बड़े महाराज जी सुंदर साथ को परम धाम का दर्शन करवाते थे। वही लीला उनके तन में बैठ करके हुई। उसी लीला के माध्यम से एक जागनी का स्तंभ खड़ा हुआ। अभी रात्रि के मंच में सुंदर साथ को रामचंद्र जी महाराज किस तरह से इस रतनपुरी की पवित्र पावन धरा पर आते हैं, कैसे जागनी का कार्यक्रम होता है, नाटक के माध्यम से आप लोगों को उसका भी दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोगों को भली भांति समझ में आएगा। तो इस तरह से जो बात देवचंद जी महाराज ने गांधी भाई को समझाई थी वाणी के माध्यम से, आज के प्रदेश में जागनी कैसे होगी, राज्य ऐसे ही हम ब्रह्म शिष्टियों के तन में बैठ करके अपनी लीला करेंगे और उस लीला से जागनी होगी। वही रामचंद्र जी महाराज, इस गांव का नाम तो था इंचोली। क्या नाम था? इंचोली। और यहाँ का वातावरण कैसे था ये गांव के लोग जानते होंगे। रामचंद्र जी महाराज आए, यहाँ तो ऊबड़ खाबड़ जंगल था। कैसे आकर के यहाँ पर डेरा जमाया, कैसे जागने का काम किया। उसी तारतम्य में परम धाम के पवित्र आत्म संसार सागर में जगदीश चंद्र जी आहूजा के नाम से शोभायमान थी। बाद में वही आत्म आकर के अपने सतगुरु के चरणों में आती है और यहाँ पर उनके गहरे कर्म से रामचंद्र जी महाराज की कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जागनी का काम करते हैं। जागनी के काम करने की वजह से हम सब सुंदर साथ के हृदय में जागनी सम्राट के नाम से, सरकार श्री के नाम से जाने गए। जागनी का कार्य किया उन्होंने, अपना सारा जीवन हम सुंदर साथ की जागने के लिए अर्पित किया है, जागने के कार्य के लिए किया है। उनकी त्याग, उनकी साधना हम सब सुंदर साथ को पता है। पर जैसे ही उनके भौतिक क्रिया पूरी होती है, हम सुंदर साथ धीरे धीरे उनके द्वारा दिए गए उस आदेश को, दिए गई शिक्षा को भूलते जाते हैं। चर्चा के माध्यम से, मंच के माध्यम से जो भी महाराज लोग आएंगे, आप सुंदर साथ का मार्गदर्शन करेंगे। आप सुंदर साथ के चरणों में पहले की चर्चा में निवेदन किया जाता है। रतनपुरी की गर्मा का दायित्व आप समझ सुंदर साथ के हाथ में है। अपने दायित्व को समझते हुए यहाँ की मंच की गर्माओं का परिपालन जैसे पहले करते थे, अगर आप उसी तरह से करते हो तो सच्चे शब्दों में आपकी श्रद्धांजलि मानी जाएगी। आपका 50वां पुण्य स्मृति स्मृति मनाया जाएगा, ये माना जाएगा। और अगर यहाँ की गर्माओं का आप ख्याल नहीं रखते हो तो फिर आप लोग खुद विचार कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर क्या करने के आए हो। इसलिए वाणी के माध्यम से देवचंद जी महाराज जो गांधी भाई को समझाते हैं, वही बात वाणी के माध्यम से आप सुंदर साथ को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या करेंगे? सुंदर साथ के बीच में बैठ करके राजी महाराज क्या करेंगे? आरोगेंगे। प्रसंग बीतक में आता है, गांधी भाई के घर में बैठ करके राजी महाराज खुद आकर के भोजन करते थे और स्वाद भी बताते थे। आज तुमने खीर फीकी कर दी, आज ज्यादा मीठी कर दी, कौन सी वस्तु में नमक ज्यादा डाल दिया। जिस तरह से जामनगर में लीला हुई, वही लीला बड़े महाराज जी की तरह बैठ करके राजी महाराज ने सुंदर साथ के बीच में की। और क्या करेंगे? इस तरह से विधि विधि के मतलब तरह तरह के परम धाम के शुभ बताएंगे। तो इस तरह से इसी रामचंद्र दास महाराज जी ने इसी रतनपुरी की धरा पर बैठ करके शेरपुर आश्रम में भी बड़ा कार्यक्रम मनाया जाता है। वहाँ
से भली भांति उनकी लीलाओं से परिचित हैं। किस तरह से बड़े महाराज जी ने हम सुंदर साथ को परम धाम के बेशुमार सुख दिए, वहां का डेकोरेशन करवाया। तेरा पकड़ प्रभु दिखलाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ये क्या करेंगे? अचरा पकड़ क्यों दिखलाओ सी। राजी महाराज के दर्शन जामनगर में देवचंद जी महाराज कराते थे। बड़े महाराज जी ने भी कई सुंदर साथ को राजी महाराज के दर्शन करवाए हैं। पर आज सुंदर साथ क्या बोलते हैं कि हमको राजी महाराज के दर्शन नहीं होते हैं। कमी किसकी है? कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? आदमी खुद तलबगार नहीं होता। हम खुद राज्य के दर्शन के तलबगार नहीं है। हमारे हृदय में इच्छा नहीं है, हमारे हृदय में संसार के सुख भोगने की इच्छा है। यहाँ पर रतनपुरी में आ गए, हमको कमरा चाहिए कैसा? लैट्रिन बाथरूम अटैच, नीचे कमरा चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए, समय पर भोजन चाहिए। हम आते हैं सुख सुविधाओं के लिए, हम आते हैं अपने मनोरंजन के हिसाब से। हम यहाँ पर कुछ लेने का भाव लेकर के आते ही नहीं है। यदि हम वो भाव लेकर के आए तो क्या मंच मंत्री को 10 बार बोलना पड़े कि आइए चर्चा का समय होगा, पंडाल में बैठिए? भोजन की 1 घंटी लगती है, दूसरी बार नहीं कहना पड़ता है और पंक्ति फुल हाउस हो जाती है। 1 घंटी बजी और भोजन का पंडाल तो फुल हाउस, और मंच की घंटी लगे तो फुल हाउस होता है। ये हमारी कमी है। इस तरह से राज्य महाराज खुद आएंगे, अचरा पकड़ करके राज्य का सुंदर साथ को दर्शन कराएंगे। आज भी वही लीला जो देवचंद जी महाराज ने आज से 400 साल पहले जामनगर की भूमि पर की, वही लीला बड़े महाराज जी परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज ने शेरपुर की भूमि पर, रतनपुरी की पवित्र धरा पर की। वही लीला वही राजी सरकार श्री के तन में बैठ करके उसी जागने काम उन्होंने करवाया है। आज भी वो जागने का शंखनाद बज रहा है। कमी हम कुछ सुंदर साथ में धीरे धीरे आ रही है। सुंदर साथ के चरणों में निवेदन है कि अपनी उस कमी को दूर करके अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें कि वास्तव में कार्यक्रम में या मंच पर कोई कमी है या रतनपुरी की व्यवस्था में कोई कमी है। आप लोग विचार करें कमी किसमें है, अपनी कमियों को दूर करें, यहाँ पर बैठें, यहाँ की गरिमा को बढ़ाएं, अपना आत्म कल्याण करें, खुद जगें और दूसरों को जगाएं। क्या करेंगे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक दूसरे को प्रेम सिखलाएंगे। बड़े महाराज जी का चित्र बना हुआ है। बीच तक आप लोग जानते हैं शायद आज के परिवेश में ऐसे बड़े बड़े गादीपति जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, उनके अंदर वो प्रेम का अभाव है, इसलिए जागने में कमी आ रही है। बड़े महाराज जी ने सुंदर साथ को किस तरह से लाड़ प्यार के साथ, इतने प्यार के साथ वाणी की एक चौपाई आपके जीवन में किस तरह से उतरती है। चौपाई है वाणी के अंदर, नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो ना जागनी होए, मूल घर दिखाइए आपनो, तब क्यों कर रहे सोए। मीठे बोलो मेरे साथ जी, हुआ तुम्हारा काम जी, और प्रेम में मगन होइयो सो खुला दरवाजा धाम जी। तो आज जिन बड़े महाराज श्री की अपन लोग 50वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। वास्तव में तन तो भौतिक था, 5 तत्व का था, उसी तन के अंदर पार ब्रह्म परमात्मा अक्षर ने बैठ करके लीला की, जिसके वाणी में चपाई लिखी है। जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासूत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बीच लाहूत। उन बड़े महाराज जी के अंदर हमारे राज्य महाराज की बड़ी रूह जो श्याम रानी के अंदर विराजमान थी, वही रूह उनके अंदर विराजमान हुई। जो लीला जागने के ब्रह्मांड में देवचंद जी महाराज ने की,
वही लीला सुंदर साथ के बीच में बैठ करके बड़े महाराज ने की है। चर्चा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से 7 दिन के इस कार्यक्रम में आप समस्त सुंदर साथ को सरकार से की जानने के कार्यक्रम, बड़े महाराज जी के द्वारा जानने का कार्यक्रम किस तरह से हुआ, नाटक के माध्यम से, मंच के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप समस्त सुंदर साथ समय पर आए, बैठें और इसका लाभ लें। ये लीला बरसी विस्तार, ये लीला बरसी विस्तार, इस तरह से इस लीला का विस्तार होगा। तो सुंदर साथ जी, राजनीतिक मंचों पर तो नारे दिए जाते हैं कि अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये धार्मिक मंच है, आज तो ये शुरुआत है, पहले दिन की चर्चा है। 7 दिन में इस लीला का कैसे विस्तार हुआ और आगे वर्ष में कैसे विस्तार होगा, जागनी कैसे होगी, ये हम समस्त सुंदर साथ को समझना है। 6वें दिन की लीला के अंदर ये ब्रह्मांड को अखंड करने की जवाबदारी हम समस्त सुंदर साथ की है। इसी प्रकट वाणी में छपाई आएगी, आप भी ना खोले दरबार, सो मुझसे खुलाए क्यों विस्तार, मोहे दई ताटम वितरणवार, तो कहूँ नाटकू निर्धार। जिसमें से देवचंद जी महाराज ने परम नाम का ज्ञान तो दिया, पर परम नाम के दरवाजे नहीं खुले। इंद्रावती की आत्मा में बैठ करके परम नाम के दरवाजे खुलवाए। ठीक उसी तरह से राज्य महाराज ये जागनी का काम हमारे 2 ब्रह्मात्माओं, जिनको हम बड़े महाराज जी के नाम से, सरकार श्री के नाम से संसार में जानते हैं, ये दोनों की लीला के माध्यम से किस तरह से जागनी हुई, इस ज्ञान का कैसे वैसे विस्तार होगा, इसका विस्तार पूर्वक आपको साथ हम उसी करा जब लीला बढ़ेगी, परम नाम का सुख मिलेगा, ज्ञान दिया जाएगा। परम नाम को इस सुखों को लेकर के सुंदर साथ इस तरह से तृप्त होंगे, उनकी प्यास कैसे बुझेगी, उनको आनंद कैसे मिलेगा, जागने के माध्यम से ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी।